नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आज उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की जांच पड़ताल की गई। दरअसल जिला कलेक्ट्रेट की सरकारी आईडी पर एक मेल आया जिसमें कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर की तलाशी भी ली गई। इस दौरान एहतियात के तौर पर परिसर को खाली भी करवाया गया तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर के गेट भी बंद कर दिए गए। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल की गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने परिसर में तलाशी अभियान भी चलाया। फिलहाल पुलिस और बम निरोधक दस्ते को बम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस जिस आईडी से मेल किया गया था उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी जयपुर में एयरपोर्ट, अस्पताल और स्कूलों के अंदर भी बम लगाने की मेल आई थी जिसमें भी पुलिस की काफी परेड कराई गई थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश में शामिल एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी फिरोज की गुरुवार को रतलाम कोर्ट ने जेल भेज दिया। उसे गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की के मामले में जेल भेजा गया है। फिरोज को लेकर जाने के लिए जयपुर में एएनआई भी रतलाम पहुंच चुकी है। एएनआई उनका ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। इसके बाद उसे जयपुर लेकर रवाना होगी। 5 लाख रुपए का इनामी आतंकी रतलाम निवासी फिरोज 1 महीने से रतलाम में छिपा हुआ था। उसने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जमादार के भाई मशरूफ के घर पनाह ले रखी थी। वहीं एसपी अमित कुमार ने बताया कि आतंकी फिरोज रतलाम में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है और आरोपी से पूछताछ की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव के बाद सोने और चांदी की कीमत लगातार बदल रही है। भारतीय बाजार में गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद राजस्थान के सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 93,800 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 1,500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सराफा बाजार के अनुसार शेयर बाजार में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से भारत में सोने की कीमतें में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं दुनिया भर के कई देशों के मौजूदा पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है। इसकी वजह से न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, साथ ही कीमती धातुओं में निवेश भी बढ़ने लगा है। राजस्थान में 25 सालों के बाद आयोजित होने जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आखिरकार भजनलाल सरकार ने प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को बड़ी राहत दे दी है। भजनलाल सरकार ने 53,749 पदों पर आयोजित होने जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज 41% करने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज महज 17% होने के चलते प्रदेश के युवा बेरोजगार लगातार भजनलाल सरकार से वेटेज को 50 से 60% तक करने की मांग कर रहे थे, जिस पर सरकार की ओर से मंथन करने के बाद राजस्थान जीके के वेटेज 41% करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने थाईलैंड के पीएम शिनवात्रा के साथ ज्वाइंट प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा। यहाँ रामायण को रामाकेन कहा जाता है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के राजा और रानी से भी मुलाकात करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गंगापुर सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गंगापुर सिटी बाईपास पर सड़क चौड़ाई कार्य का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित ठेकेदार को नोटिस देने और निर्माण कार्य सही करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सड़क की गुणवत्ता में खामियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लालसौट गंगापुर करौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर किए जाने के कार्य के बारे में जानकारी लेते हुए मौके का निरीक्षण किया। इसके साथ ही निर्माण कार्य में देरी पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि तेज गति से गुणवत्तापूर्ण कार्य और निर्माण पूरा करवाया जाए। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मदन दिलावर ने आलोद में आयोजित सरकारी आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में जन सुनवाई और जन समस्या समाधान के लिए पहुंचे। मंत्री दिलावर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलोद में संपर्क फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए संपर्क स्मार्ट क्लास
स्कूल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। प्रोग्राम के तहत फाउंडेशन रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी 66 स्कूलों में 43 इंच के स्मार्ट टीवी और 133 स्मार्ट डिवाइस उपलब्ध करवाए गए हैं। संबंधित स्कूलों के शिक्षकों का भी प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1000 घंटे का प्रशिक्षण मॉडल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आधारित है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर 6 अप्रैल को भगवान राम का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर रामनवमी महोत्सव समिति का गठन किया गया है। इस समिति के तत्वावधान में तमाम व्यापारी वर्ग, तमाम समाज, मातृशक्ति, युवा वर्ग व बुजुर्ग सभी से संपर्क किया जा रहा है। सभी के सहयोग से, सभी सनातनियों के सहयोग से भव्य रामनवमी महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आयोजन को लेकर जिला संघ चालक समिति संरक्षक रामावतार सर्राफ संयोजक एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महोत्सव के तहत विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं WWE के द ग्रेट खली भी रामनवमी महोत्सव में सम्मिलित होंगे। केशवराय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी किसान नेता हरिशंकर नागर ने बताया कि सरकार ने चने की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए राजफेड के माध्यम से 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे, लेकिन कृषि विभाग और राजफेड की लापरवाही और उदासीनता के कारण अब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गलत आंकड़ों और समय पर फसल की सही गिरदावरी रिपोर्ट नहीं आने के कारण केशवराय पाटन खरीद केंद्र में केवल 450 किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका और साइट 1 घंटे के अंदर ही बंद हो गई। जबकि इस वर्ष केशवराय पाटन में पिछले वर्ष के से दुगना रकबा चने का है। ऐसे में सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की गलती के कारण सैकड़ों किसान अभी भी रजिस्ट्रेशन के इंतजार में हैं, क्योंकि बाजार में कीमत समर्थन मूल्य में से 500 से 700 रुपए तक कम है। ऐसे में किसानों को करोड़ों रुपए की हानि हो सकती है। बारा के सीतावाड़ी धाम, केलावाड़ा के कोटरागढ़ धाम पर पदयात्रा का शुभारंभ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष शामिल हुए। प्रधान प्रतिनिधि सुवालाल मेहता ने बताया है कि पदयात्रा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जिसमें आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ लक्ष्मण जी महाराज से किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। ये पदयात्रा केलवाड़ा एवं समरानिया के मुस्लिम समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर एवं शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। वहीं पदयात्रा का केलवाड़ा, समरानिया, मामोनी, मुंडियार का कस्बे में जगह जगह पर स्वागत द्वार लगा के एवं पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। पदयात्रा में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के समक्ष शेखर वैष्णव, अनिल भार्गव, गिरिराज जंगम, राकेश गौड़ व अन्य लोगों ने भाजपा छोड़ते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।